ऑक्सफोर्ड D2 हमारे पास बुक है, न्यू सिलेबस मैथमेटिक। और इसकी हमने प्रैक्टिस नंबर 1 एंड 2 दोनों हमने कर ली थी। प्रैक्टिस नंबर 2 एंड 3 भी हमने कर लिया, ठीक है। तो प्रैक्टिस नंबर हमारे पास जो है 4, ये हम नहीं करेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज में हमें नहीं दिए गए, ठीक है। तो इसको समझना इतना ज़रूरी नहीं है। प्रैक्टिस समझाने का मकसद ये है कि जब क्वेश्चन आपके पास आगे आए तो आप उनको पहले से आपने उनको एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया हो, ठीक है। प्रैक्टिस नंबर 5 है हमारे पास। इस प्रैक्टिस को भी हम नहीं सॉल्व करेंगे। क्यों नहीं सॉल्व करेंगे? क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, सीक्वेंस ऑफ कैलकुलेटर कीज़ के ये जो वो क्वेश्चन है जो आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो तभी आपके पास सॉल्व होगा, वरना पीछे जितने भी हमें नंबर्स दिए गए थे, क्वेश्चन दिए गए थे, वो सबसे पहले हमने खुद सॉल्व करने थे, देन हमने कैलकुलेटर पे उनको देखना था कि हमारा ये जो आंसर आए हैं वो सही है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने पहले से दे दिया है कि इस क्वेश्चन को आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, और कैलकुलेटर पे सॉल्व करने का जो मेथड है वो भी इन्होंने यहाँ पे बता दिया है, क्योंकि D1, D2 एंड D3 ये वो बुक्स हैं, इनके लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर का होना ज़रूरी होता है। तो टीचर्स करवाने से पहले ही आपसे साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है वो मंगवा लेती है। और ये जो सारे यहाँ पर साइन दिए गए हैं ये आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर में ही मिलेंगे। आपके मोबाइल में भी जो आपका कैलकुलेटर है उसमें भी ये साइन नहीं होते, ठीक है। तो जब हम इन क्वेश्चन पे पहुंचेंगे जो कि एक्सरसाइज में मौजूद है, तो फिर हम देखेंगे कि कैलकुलेटर के ऊपर हम इनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया जी। प्रैक्टिस नंबर 5 भी हमारी आज नहीं होगी, तो हम आज इसकी स्टार्ट कर देते हैं। एक्सरसाइज 1A, ठीक है, बेसिक लेवल है इसका, और इसका है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ये दो आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, हम इसको सॉल्व करते हैं। ये मेथड भी हमने पीछे प्रैक्टिस नंबर 1 में हमने इसका देखा था, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, -8/5 इसी तरह से लेंगे हम। माइनस माइनस हमारे पास क्या हो गया, प्लस हो गया। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, 4 2 ज़ा 8 और 1 हमारे पास हो गया 9, 9/4 हमारे पास आ गया, और -1/2 हमारे पास इसी तरह से आ गया, ठीक है। ये माइनस इसी तरह लगेगा, माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 और 1 हमारे पास हो गया 9, 9/4 -1/2 इसी तरह से आ गया। मज़ीद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। मज़ीद हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, हमने इनका डिनोमिनेटर जो है वो सेम लेना है। डिनोमिनेटर सेम हम लेंगे तो ऐसा कौन सा नंबर है जो हमारे पास इन तीनों जो टेबल्स हैं इनमें आ रहा हो, जैसे कि 5 4 ज़ा 20। अब अगर हम लेते हैं 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 5 20, 4 5 ज़ा 20 एंड 2 के टेबल में भी हमारे पास आता है 20। अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं 20 इन तीनों में हमारे पास आ रहा है, तो हम लिखते हैं 8/5, यहाँ हम लिखते हैं 9/4 और यहाँ हम लिखते हैं 1/2, ठीक है। डिनोमिनेटर हमने सेम करना है इनका विदाउट कैलकुलेटर के, सारे हमने लिख लिए। इज़ इक्वल टू हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, डिनोमिनेटर को सेम ले रहे हैं। हम लिखेंगे 8/5, 9/4, 1/2। डिनोमिनेटर सेम लेना है हमने। 5 4 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 20, 4 5 ज़ा 20 एंड 2 10 ज़ा 20, ठीक हो गया जी। डिनोमिनेटर सेम लेने के लिए सबसे पहले हमने नीचे का देखना है, ये हमारे पास 9 है, ठीक हो गया। अब जो नंबर हमने यहाँ पे नीचे लिया है वही नंबर हमने ऊपर लेना है। अब 5 के साथ अगर हमने 4 लिया है तो यहाँ भी हम 4 लेंगे, यहाँ हमने 4 के साथ 5 लिया है तो यहाँ भी 5 लेंगे, यहाँ 2 के साथ 10 है तो यहाँ भी हम 10 ही लेंगे। अब हम इनको आगे सॉल्व करेंगे। 8 4 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 8 4 ज़ा 32 एंड नीचे हमारे पास 5 4 ज़ा 20। फिर हमारे पास आता है 9 5 ज़ा हमारे पास हो जाता है 45 और नीचे आता है हमारे पास 4 5 ज़ा 20। फिर 10 1 ज़ा हमारे पास 10 एंड 2 10 ज़ा हमारे पास हो जाता है 20, ठीक हो गया जी। अब हमने इनको नीचे तरतीब देना है। हमारे पास पहले क्या था, माइनस था, हम माइनस लगाएंगे। 8/5 का हमारे पास क्या आया, 32/20, ये हमने लिखा।
नेक्स्ट हमारे पास यहाँ प्लस था तो हमने प्लस लगा दिया। 9/4 का हमारे पास आया 45/20, 45/20। फिर हमारे पास माइनस है, माइनस लगा। 1/2 का हमारे पास आया 10/20। ये चीज़ हमारे पास आ गई। यहाँ अब हमने क्या करना है, हमने इसको सॉल्व करना है। प्लस माइनस माइनस, 45 में से 32 हमने माइनस किए। यहाँ हम इसको डिनोमिनेटर पहले हम सेम ले लेते हैं। 32 माइनस 32 प्लस 45 एंड माइनस 10, और डिनोमिनेटर हमारे पास सेम आ जाएगा एक ही बार। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 45 में से 32 माइनस किए तो हमारे पास रिमेनिंग आ जाता है 13, और माइनस 10 हमारे पास आ जाता है, और नीचे आता है हमारे पास 20। ठीक हो गया जी। अब 10 में से हम 13 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है रिमेनिंग 3/20। हमारे पास आ गया 3/20। अब हम इसका अगर करते हैं तो काटते हैं, अगर नहीं करते तो हम इनको डिवाइड करते हैं, बट यहाँ हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे। 3/20 है, ये हमारे पास पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, लॉन्ग जाएगा, तो यही इसका हमारे पास आ जाएगा आंसर। ठीक हो गया जी। सेकंड इसका क्वेश्चन है हमारे पास बी पार्ट 6 1/5 माइनस ब्रैकेट के अंदर है -3/4, फिर प्लस, फिर -4 1/10। ठीक है जी, क्वेश्चन मैंने लिख लिया, इसको हम सॉल्व करते हैं। हम ले रहे हैं, पहले हम इसको तरतीब देते हैं। 5 6 हमारे पास हो जाता है 30 में 1 प्लस किया तो हमारे पास हो गया 31/5 माइनस माइनस प्लस 3/4 प्लस 10 को प्लस माइनस माइनस, यहीं पे हम इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये प्लस माइनस माइनस हो गया। 10 4 ज़ा 40, और 40 में 1 प्लस किया तो 41/10। ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी जब हमने इसको तरतीब दिया। अब हमने देखना है इनका डिनोमिनेटर हमने सेम लेना है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो हमारे पास इन तीनों में आता हो। अगर हम लेते हैं 5 4 ज़ा एंड 4 5 ज़ा 20, ठीक, अगर हम इसका 20 ले लेते हैं, ठीक है, 20 डिनोमिनेटर हम इसका सेम ले लेते हैं। हम यहाँ लिखेंगे 31/5 इज़ इक्वल टू, लाइन लेते हैं हम 31 और 5 दोनों के साथ लगाते हैं मल्टीप्लाई, और यहाँ हम ले लेते हैं 5 4 ज़ा 20, तो यहाँ भी हम ले लेंगे 4। इसी तरह अगर हम दूसरे का लेते हैं 3/4 है, हम इसका ले रहे हैं 3 4 दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो 4 5 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 20, एंड यहाँ भी हम फिर 5 ही लेंगे। सेकंड हमारे पास हो जाता है 41/10। इसका अगर हम लेते हैं 41/10 मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, 10 2 ज़ा हमारे पास हो जाता है 20, तो यहाँ भी हम लेंगे 2। ठीक हो गया जी। अब हमने इनको सॉल्व किया। 31 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 31 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, इज़ इक्वल टू हमारे पास आता है 124, और नीचे आता है हमारे पास 20। 5 3 ज़ा हमारे पास हो जाता है 15, और नीचे आ जाता है 20। इसी तरह 41 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8, 82 हो गया, और 10 2 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 20। ठीक हो गया जी। डिनोमिनेटर हमारे पास तीनों का यहाँ पे सेम हो जाएगा। हमारे पास आया 124, 15/20 एंड 82/20। यहाँ हम इसको तरतीब दे लेते हैं। हम लिखेंगे 124, पहले का हमारे पास क्या आया, यहाँ इनके मिड में क्या था, प्लस, हम यहाँ पर प्लस लगा देते हैं। फिर हमारे पास आता है 15, 3 का हमारे पास आता है 15, हमने लिखा 15, उसके बाद हमारे पास माइनस है, माइनस लगेगा। 41 का हमारे पास आया 82 हमने लिखा। डिनोमिनेटर सबके हमारे पास सेम है, हम यहाँ लिखेंगे 20, डिनोमिनेटर सेम आ गया। हम इनको करते हैं 124 में 15 को प्लस और 82 को हम करते हैं माइनस। 124 में हम यहीं पे लिखा हुआ है, इसको हम कर देते हैं प्लस 15 139, और माइनस करते हैं हम इसमें से 82।
इज इक्वल हमारे पास आता है 57 और नीचे हमारे पास आ जाता है 20। अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास हम 57 को रखेंगे अंदर, 20 को रखेंगे बाहर। 22 हमारे पास हो जाएगा 40। अगर हम 3 से करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 60। तो 57 में से 40 माइनस किए, 7 में से 0 गए तो 7 ही आ जाएगा, 5 में से 4 गए तो 1 आ जाएगा। तो आंसर इसका हमारे पास आ जाएगा 217/20। हमारे पास आंसर इसका होगा 217/20। 2 क्वेश्चन हमने कर लिए इसके, इंशाल्लाह फिर बाकी के भी हम थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे।